हाय एवरीवन, मेरा नाम ऋषभ है और बात करेंगे आज शेयर मार्केट में हुई इस हलचल की, या यूं कह सकते हैं कि शेयर मार्केट क्रैश की, क्योंकि आज तो क्रैश जैसा ही कुछ आया है। तो एफआईआईज निरंतर सेलिंग की, आज भारी सेलिंग की। इसके पहले आप देखेंगे, इसके जस्ट पहले वीक में एफआईआईज स्टार्ट बाइंग कर चुके थे। अब उन्होंने फिर से बिकवाली स्टार्ट कर दी है और एक बात है कि अभी तो खरीदारी करते हुए नजर नहीं आएंगे आपको एक दो दिनों तक। डीआईआईज ने सेलिंग करी और रिटेलर्स ने जमकर सेलिंग करी। खास आज रिटेलर्स ज्यादा थे क्योंकि लगातार एक न्यूज आ रही थी चाइना की तरफ से, हम सबको पता है एचएमपीवी वायरस की उनकी। तो चाइना में माहौल काफी ज्यादा बिगड़ चुका है और अभी तक ऑफिशियल्स की तरफ से कोई स्टेटमेंट ऐसा नहीं आया है, ठीक है। लेकिन जो रूमर्स आ रहे थे, जो न्यूज आ रही थी, वो यही आ रही थी कि हॉस्पिटल्स के बाहर लाइन लगी हुई है, मतलब बहुत ज्यादा भारी मात्रा में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है वहां पर, जिस तरीके से कोविड में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी। हालांकि सारे के सारे जो विशेषज्ञ हैं, जो भी डॉक्टर्स हैं, उनका तो यही कहना था कि एचएमपीवी वायरस इतना ज्यादा खतरनाक नहीं है एज कंपेयर टू कोरोना। तो एचएमपीवी में प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम बहुत छोटी सी है। मुझे खुद लग रहा था कि इस पर इतना ज्यादा मेजर इशू नहीं होगा, लेकिन आज मार्केट ने कुछ अलग रिएक्ट किया, नहीं तो मैं खुद ही इस पर एक वीडियो पहले ही बना चुका होता। फिर लेकिन मार्केट ने इस पर अलग रिएक्ट किया, जो कि लोग बोल रहे थे कि रिएक्शन ऐसा नहीं आना चाहिए मार्केट में, क्योंकि इससे सिर्फ और सिर्फ सर्दी खांसी जुकाम यही चीजें हैं, बुखार वगैरह नॉर्मल। लेकिन एक छोटी सी और प्रॉब्लम इसमें ऐड हो जाती है कि सांस लेने में प्रॉब्लम एज कंपेयर टू कोरोना में भी प्रॉब्लम सांस लेने वाली हो रही थी काफी लोगों को। तो अब क्या करना है हमें, क्योंकि एचएमपीवी वायरस सिर्फ और सिर्फ ये वायरस ह्यूमंस को डिस्ट्रॉय नहीं कर रहा, शेयर मार्केट को भी डिस्ट्रॉय करता हुआ नजर आ रहा है आपको। और अपने भारत देश में भी 3 केस पाए गए इसी वजह से। ये मेजर रोल होगा, क्योंकि एचएमपीवी वायरस की जो न्यूज आ रही थी वो काफी दिनों से आ रही थी चाइना की तरफ से, लेकिन हमारे मार्केट ने इतना भारी रिएक्शन नहीं दिया। पर आज भारी रिएक्शन देने का कारण यह था कि 3 केसेस आए हैं आज ही इस बात की पुष्टि हुई है। 2 तारीख को मिला था केस, लेकिन आज पुष्टि की गई है, इसीलिए आज कंफर्मेशन आया। इसके बाद से शेयर मार्केट धड़ाम हो गया। आप देख पाएंगे कि ओपन वो सही कंडीशन में हुआ था, इसके बाद से गिरावट देखने को मिली, भारी बिकवाली। इसमें रिटेलर्स का हाथ कुछ ज्यादा बड़ा कहूंगा मैं, क्योंकि आप सबको पता है कि कुछ समय से रिटेलर्स पैसा नहीं बना पा रहे हैं शेयर मार्केट में। नॉर्मल सी बात है, क्योंकि मार्केट लगातार डाउन ट्रेंड दिखा रहा है, गिरता जा रहा है। तो रिटेलर्स भी काफी ज्यादा प्रेशर में थे और इस एचएमपीवी वायरस ने, आज की थोड़ी गिरावट ने उन पर और हैवी प्रेशर क्रिएट किया। और एट द एंड जाकर आपको पता है रिटेलर्स तो सबसे पहले टूटते हैं, तो उन्होंने सेलिंग करी, सेलिंग प्रेशर बना। मार्केट में सेलिंग प्रेशर बनते देखकर जिनका हौसला बरकरार रहता है, कहते नहीं हम तो अभी नहीं करेंगे सेलिंग, नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, उनमें भी आपको पता है कि 95% लोग सेलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं कि ठीक है और नीचे जाकर ले लेंगे। एट द एंड आप नीचे नहीं ले पाते हैं, आपको ये पता है, क्योंकि नीचे जाता जाता है पता नहीं, आपको ये नहीं पता है कि किस कंडीशन पे जाके, किस स्टेज पर जाकर बाय करना है। फिर नीचे जाएगा और अचानक से पंप अप होगा, मतलब सूट दिखाएगा, मार्केट सूट कर जाएगा, फिर आप उसे पकड़ नहीं पाएंगे और एट द एंड जाकर आप हाई प्राइस पर बाय कर लेते हैं और इसीलिए आपका लॉस हो जाता है। ये रिटेलर्स की कहानी थी, ठीक। बाकी आज एचएमपीवी वायरस की वजह से 3 आपको बताया ना केस, तो 2 बेंगलुरु की केस है और एक अभी रिसेंटली केस आया है, आज की तारीख का एक केस था, गुजरात का केस। तो काफी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होते हुए दिख रही है। हालांकि हमारे देश में ऐसी कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुई है, लेकिन मार्केट, आपको बता चुका हूं मैं ऑलरेडी कि मार्केट क्या करता है, प्रेडिक्ट करने की कोशिश करता है फ्यूचर को। तो फ्यूचर में हालात काफी नाजुक हो सकते हैं, इस वजह से और मार्केट में भारी करेक्शन, भारी क्रैश दिखता हुआ नजर आ रहा है। और लगातार आपको बता चुका हूं, एफआईआईज, डीआईआईज, म्यूचुअल फंड कुछ भी हो, लगातार सेलिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि अभी मार्केट और नीचे आ सकता है, बड़ा करेक्शन दिखा सकता है। पर मैं आपसे कहूंगा कि ये एक बढ़िया बेहतर बाइंग अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि सर्दी खांसी जुकाम ये सर्दी में भी तो नॉर्मल चीजें हैं यार। एचएमपीवी वायरस आ भी गया तो भी शायद इतनी बीमारियां नॉर्मल चीजें हो सकती थी, मतलब इतनी बीमारियां होने की बड़ी बात नहीं थी। पर बस इशू ये है कि ये कितना खतरनाक है, इस बात की अभी तक कोई भी पुष्टि नहीं हुई है, कोई कंफर्मेशन नहीं आया है। तब तक के लिए आपको बस वेट करना है, और जैसे ही आपको पता चल जाए कि ये उतना खतरनाक नहीं है कि इससे डेथ बहुत तेजी से इंक्रीज हो जाए, तो डेथ अगर नहीं हो रही है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, कंट्रोलेबल सिचुएशन है। और इसके बाद हैवी बाइंग करनी है, आपको तगड़ी बाइंग करनी है, क्योंकि मार्केट इस न्यूज के बाद, इस एचएमपीवी वायरस के बाद जब रिकवरी देगा तो मार्केट लगातार शूट करता हुआ जाएगा। फिर छोटी मोटी जो खराब खबरें आती है ना, वो मार्केट का कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगी। आज आपने देखा करीब करीब 2% की गिरावट थी, चाहे वो निफ्टी 50 हो, चाहे वो बैंक निफ्टी हो। बैंक निफ्टी में गिरावट बड़ी इसलिए होती है, देखिए हमेशा ही, क्योंकि मैं आपसे बता चुका हूं कि जो एफआईआईज होते हैं वो पहले कहां आते हैं, बैंक निफ्टी की तरफ, मतलब बैंकिंग सेक्टर में।
अब अगर पहले निकलेंगे माल बेचेंगे भी तो कहां से बेचेंगे? बैंकिंग सेक्टर की तरफ। और उसका रीजन आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है। रीजन ये है कि अब अगर लोग बीमार ज्यादा पड़ने वाले तो इसका मतलब है कि पैसा ज्यादा लगने वाला है, उनके हाथ में पैसा ज्यादा होना चाहिए। पता नहीं कब लॉकडाउन लग जाए, घर से बाहर ना निकलने दिया जाए, कुछ भी ऐसी सिचुएशंस क्रिएट होती है तो बैंक से पैसा जल्दी निकलना स्टार्ट होगा। तो जब बैंकिंग सेक्टर से पैसा निकलेगा तो समझ जाइए कि आप उस पर सेलिंग प्रेशर ऑलरेडी बन जाएगा। तो वही है, चीजें खराब हो रही हैं थोड़ी थोड़ी, लेकिन ये मुझे बहुत बेहतर चीजें लग रही हैं अगर ये HMPV वायरस उतना खतरनाक नहीं है जितना अभी तक बताया जा रहा है। लेकिन आप एक चीज सडनली नोटिस करेंगे कि सारे के सारे वायरस जो हैं वो स्टार्ट चाइना से ही हो रहे हैं। मुझे लग रहा है ये लोग टेस्टिंग करते रहते हैं पर्सनली कि ऐसा वायरस बन जाए वैसा बन जाए, कुछ बनाते रहते हैं क्या ये लोग, क्योंकि चाइना में हालत काफी खराब है। और अभी आप हाल फिलहाल पाएंगे कि न्यूज कभी भी ऑफिशियल्स की तरफ से भी आ सकती है कि कुछ भी लॉकडाउन वगैरह लग सकता है चाइना में। और अगर चाइना में लॉकडाउन लगा तो आप यकीन मानिए कि हालत काफी ज्यादा चाइना मार्केट की खराब हो जाएगी, जो ऑलरेडी है मार्केट खराब, बहुत तेजी से मार्केट खराब है। लेकिन इसके बावजूद मार्केट में आप उनके बहुत ही बड़ा फॉल, बड़ा करेक्शन देखेंगे। तो जो भी मेरे फॉरेक्स वाले हैं, मतलब फॉरेन में करते हैं चाइना मार्केट, तो चाइना मार्केट आपको 1 महीने के अंदर बेहतर बाइंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने वाला है अगर आप चाइना मार्केट में इंटरेस्टेड हैं तो। बाकी आपको ये वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। और शाम को एक वीडियो आएगा, प्रॉपर वीडियो आएगा कि आप HMPV वायरस से कैसे रिकवर कर सकते हैं। आपका मतलब है कि आपका पोर्टफोलियो, आप क्या करना चाहिए इस समय पर, तो ये चीजें मैं बताऊंगा आपको शाम वाले वीडियो में। तो जरूर से जरूर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ जाइएगा। बाकी सिर्फ और सिर्फ वायरस का असर है, ये बात आपको दिमाग में रखनी है, कोई टेंशन नहीं लेनी। बस वायरस की रिकवरी होगी और आपके पोर्टफोलियो की, शेयर मार्केट की सारी रिकवरी आराम से हो जाएगी। घबराना नहीं है, डरना नहीं है, क्योंकि रिटेलर्स इस समय मुझे पता है बहुत पैनिक में है, बहुत हैवी सेलिंग हो रही है और रिटेलर्स की भी बहुत हैवी सेलिंग हो रही है। इसी वजह से मार्केट बड़ा करेक्शन दिखा रहा है, बड़ा फॉल दिखा रहा है। पर आप यकीन मानिए, आप रिटेलर्स हैं, मैं भी रिटेलर हूं, मुझे पता है कि हम लोग बड़े प्राइस पर पकड़ते हैं जाकर, छोटे प्राइस पर नहीं पकड़ते हैं। जब अपॉर्चुनिटी होती है तो हम उसे मिस करते हैं और हमें लगता है कि मार्केट और नीचे जाएगा और अचानक से सडनली बड़े इन्वेस्टर्स एंट्री करते हैं और मार्केट को सूट कराते हैं। तो इसलिए ये चीजें होने से पहले हमें अपना पोर्टफोलियो बनाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है मेरे हिसाब से। और मार्केट आप पाएंगे ना तो बहुत कोविड जैसा करेक्शन नहीं आने जा रहा है, आप बिल्कुल इस बात से निश्चिंत हो जाइए। ये मेरी मतलब कही हुई बात है, आप नोट कर लीजिए कहीं भी कि कोविड जैसा करेक्शन नहीं आ रहा है कि 40-45% का करेक्शन आ जाए। हाँ, थोड़ा बहुत 4-5-10% का करेक्शन आ सकता है, लेकिन वो एक अच्छा करेक्शन है, आपके लिए बेहतर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक्स में ऑलरेडी अपॉर्चुनिटी थी, अब और बड़ी अपॉर्चुनिटी क्रिएट होने जा रही है। तो जिसने मैंने आप सबसे बताया था, अब आप कहेंगे आपने वहां पर बाय कराया, बिल्कुल आपको इसलिए मैंने कहा था कि 10 टुकड़ों में आप इन्वेस्टमेंट करिए, ताकि आप अगर मार्केट गिरता है तो आपके पास एवरेज करने के लिए अमाउंट बचा ही रहे हमेशा। बस यही सारी चीजें थी जो मैं आपको बताना चाहता था। फिलहाल इस वीडियो में पास इतना ही है, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ जाइएगा, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब का बटन नहीं दबा रहे हैं तो हो सकता है कि दोबारा आप मुझे देख ना पाए, क्योंकि शायद मैं ना हो आपकी फीड में। तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा। तब तक के लिए आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना है, क्योंकि देख रहे हैं आप सेहत का कितना ज्यादा नुकसान हो रहा है इस समय पे। तो सेहत का ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।